डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर्स में वो कोई स्टोरी पॉइंट नहीं दिखा रहे हैं। ऊपर से एमसीयू का मल्टीवर्स उनसे खुद सेटअप नहीं हो पाया और एक्समैन मूवीज की टाइमलाइन पे बात करने पे आए तो मैं अपने बाल नोच लूंगा। इसलिए इन सब भयानक कॉन्सेप्ट से हट के मैंने सोचा कि क्यों ना उन फैन थ्योरीज की बात की जाए जिनके होने की सच में पॉसिबिलिटी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन एक बड़ी मूवी तो होने ही वाली है, तो उस पे बात थोड़ा करना बनता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत तो मेरे हिसाब से करनी चाहिए वुल्वरीन के फाइट द इनक्रेडिबल हल्क से। वुल्वरीन वर्सेस हल्क की फाइट कॉमिक फैंस तो हमेशा से ही देखना चाहते थे, पर नॉर्मल ऑडियंस भी इन दोनों बड़े कैरेक्टर्स को पसंद करती ही है, तो वो भी ये लड़ाई पसंद जरूर करेगी। इसलिए इससे बढ़िया क्या ही मौका होगा जहां आप एक मल्टीवर्स की मूवी में इसे आसानी से शोकेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे उसका पूरा बैकग्राउंड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीवर्स है, कुछ भी हो सकता है। और इसके हिंट्स भी हमें मिले हैं, जैसे एक ट्रेलर में हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े दांत जो थॉर रैग्नारोक में हल्क का बेड था उससे मिलते जुलते हैं। फिर हमने ट्रेलर में पिंगोडोस सॉफ्ट ड्रिंक भी देखने को मिल जाती है, वही सॉफ्ट ड्रिंक जिसकी फैक्ट्री में बैनर काम कर रहा था, अगर आपको याद हो इनक्रेडिबल हल्क मूवी की शुरुआत में। एक थ्योरी फैंस ये भी कह रहे हैं कि जो हमें यहाँ पे बर्फीले लैंडस्केप वाला सीन देखने को मिलता है वो एक्चुअली में एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग वाली लोकेशन है, यानी सोकोविया, जहाँ पे ये दोनों जैसे तैसे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे हल्क वुल्वरीन आमने सामने आ जाए। या फिर मेरी ऐसी थ्योरी है कि अगर मल्टीवर्स में ही घूमना है तो हो सकता है कि ये दोनों कैरेक्टर शायद ग्लैडिएटर अरीना में पहुंच जाए और इनके आने की वजह से हल्क कोई फाइट कर रहा हो, वो डिस्टर्ब हो जाए और वो वहां वुल्वरीन पे अटैक कर दे। जो भी हो, पर सवाल अब बस यही होगा कि कौन सा हल्क होगा। वो ज्यादा चांस तो मुझे यहाँ पे मार्क रफेलो के ही लगते हैं, वही हमारे एमसीयू के मेन हल्क है। अभी उन्होंने रायन रेनॉल्ड्स के साथ एक मूवी भी की थी जिसे शॉन लिवाई ने ही डायरेक्ट किया है, वही बंदा जो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा है। और वो एक ओजी अवेंजर है, तो उसका अगर कैमियो होगा तो कुछ बढ़िया ही लगेगा, भले ही एक वेरिएंट के तौर पे। हम जानते ही है कि यहाँ पे थॉर का भी एक छोटा सा कैमियो होने वाला है और उस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अगर कोई फनी वर्जन दिखाना हो तो एरिक बैना वाला हल्क भी पॉसिबल है, लेकिन कुछ फैंस मानते हैं कि वो एडवर्ड नॉर्टन वाला हल्क होगा, क्योंकि एक तो जो वो ड्रिंक का ईस्टर एग था वो उसी की मूवी में से था और वो शायद ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो वाला जो हल्क है वो प्रून हो गया है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि टेक्निकली तो वो सेम ही हल्क है, उसे बस एमसीयू में आगे जाके रिकास्ट किया गया है, तो वो ये नहीं दिखा सकते कि वो मूवी एमसीयू से अलग है। उस मूवी के कई सारे कैरेक्टर्स वापस भी आ रहे हैं, जैसे थंडरबोल्ट रॉस तो वापस आ ही चुके थे सिविल वॉर मूवी से, बैटी रॉस वापस आ रही है, सैमुअल स्टर्न्स वापस आ रहा है अभी आने वाले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। बाकी मल्टीवर्स में तो कुछ भी पॉसिबल है। सेकंड एक बढ़िया थ्योरी ये है कि कैसेंड्रा नोवा शायद यहाँ पे वुल्वरीन की दुश्मन हो। इस मूवी की विलन होने वाली है कैसेंड्रा नोवा, जो कॉमिक्स में होती है प्रोफेसर जेवियर की बहन, तो उसके पास भी अपने भाई की जैसी पावर्स है जिससे वो किसी के भी दिमाग में घुस सकती है। अब हमें ये पता ही है कि ये वाला जो वुल्वरीन है ये हमारा वाला लोगन नहीं है, ये किसी और यूनिवर्स से ही होगा और ये काफी दुखी रहता है। पता चलता है कि इसका वर्ल्ड खत्म हो गया है और ये भी हिंट किया जाता है कि ये सब उसी की गलती की वजह से हुआ है। तो फैंस ने इसका कनेक्शन निकाल लिया है ओल्ड मैन लोगन कॉमिक से। उस कॉमिक स्टोरी लाइन में वुल्वरीन अपने ही एक्समैन दोस्तों को मार देता है, जिसमें मिस्टीरियो का इल्यूजन होता है वहां पे और वुल्वरीन को पता ही नहीं होता कि वो किससे लड़ रहा है। एक तरह से दिखाते हैं कि वो जो बर्बादी थी वो वही लेके आया। हो सकता है कि यहाँ पे भी सेम काम हो, लेकिन मिस्टीरियो की जगह पे कैसेंड्रा नोवा ने ये किया हो। ये बात शायद इस नए वुल्वरीन को पता नहीं होगी, लेकिन बाद में पता चल जाए और इस तरह से स्टोरी में एक बढ़िया कनेक्शन मिलेगा। कनेक्शन मतलब कि यहाँ हीरो वर्सेस विलन में कुछ पर्सनल स्टेक्स हो, ऐसा ना लगे कि देखो वो विलन है, वो बुरी है, उसे मार दो। भूलिए मत कि टाइटल में वुल्वरीन का नाम भी आता है, वो कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, तो उसकी भी स्टोरी आपको दिखानी पड़ेगी, उसका वर्ल्ड कैसे खत्म हुआ, उसे भी कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें इसी वुल्वरीन के वर्ल्ड की बर्बादी दिखानी है तो एक और अल्टरनेटिव फैन थ्योरी है, वो हमें ले जा सकते हैं एक्समैन द लास्ट स्टैंड के उस आइकॉनिक सीन पर, जहां लोगन की मजबूरी होती है कि वो जीन को मार दे। हर सुपर हीरो फैन की लिस्ट में वो वन ऑफ द फेवरेट सीन तो जरूर होगा। तो वो ये दिखा सकते हैं कि अगर लोगन वो ना करता और जीन यानी फिनिक्स कामयाब हो जाती तो दुनिया का क्या हश्र होता। इससे क्या होगा ना कि वो एक रियलिटी भी दिखा देंगे कि हीरोज के जो डिसीजन होते हैं ना वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और मेरे हिसाब से उस सीन की अहमियत और बढ़ जाएगी, प्लस जनता को भी ये समझ भी आ जाएगा। फिर एक और सवाल यहाँ पे बहुत चल रहा है कि ये जो पोर्टल ट्रेलर में बना था वो उन्हें कहाँ ले जाएगा।
यही मेरे हिसाब से ट्रेलर के बाद सबसे बड़ा सवाल फैंस के बीच रहा था कि वो जो मैजिशियन लोगों का इंटरडायमेंशनल पोर्टल यहाँ दिखा, ये इन्हें कहाँ लैंड कराएगा। अब इसका फिक्स आंसर तो मूवी बनाने वालों के पास ही होगा, पर एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा फैंस के बीच चल रही है वो ये है कि वो सोच रहे हैं कि ये उन्हें ले जाएगा एंड गेम की फाइनल बैटल में। जैसे बाकी सारे हीरोज ऐसे पोर्टल्स में से निकले थे, वैसे ये दो भी शायद वहां पे निकल जाए और एक छोटा सा सीन होगा जहां वो कैमियो देके वापस आ जाएंगे। पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो स्लिंग रिंग्स है ना, ये ऐसे काम नहीं करते। बात ये है ना कि जो पोर्टल्स है ये आपको उसी यूनिवर्स में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसी यूनिवर्स के मिरर डायमेंशन में, बट उससे ज़्यादा ये मल्टीवर्स ट्रैवल नहीं कर सकते। अब कुछ लोग वैसे पूछ सकते हैं कि देखो, नेड ने तो दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को हमारे यूनिवर्स में ले आया था, पर एक्चुअली वैसा वहां नहीं हुआ था। नो वे होम में जैसे बाकी विलन्स हमारे यूनिवर्स में आ चुके थे, वैसे ये हीरोज भी आ चुके थे, यानी वहां पे दोनों स्पाइडरमैन पहले ही एमसीयू में आ गए थे। नेड ने तो बस उसे वहां पे उनकी लोकेशन से अपने घर तक का रास्ता दिखाया। तो एमसीयू में कोई ऐसा लॉजिक नहीं चलता है कि स्लिंग रिंग्स के जरिए आप मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में भले ही मॉर्डो ऐसा कुछ बोलता है, बट वैसा हमें यहाँ पे देखने को तो मिला नहीं है, इसलिए ये वाली थ्योरी तो कैंसिल करनी पड़ेगी। बचा सिर्फ ये कि या तो हो सकता है कि डेडपूल को या कैसेंड्रा नोवा को ये स्लिंग रिंग कहीं और से मिल जाए। डेडपूल को ये रिंग मिल सकती है टीवीएस से, क्योंकि अगर उन लोगों के पास वो इन्फिनिटी स्टोन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं तो ये रिंग भी कहीं ना कहीं पड़ी होगी। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि मे बी कैसेंड्रा नोवा एमसीयू के बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रही है, मतलब उनके अलग अलग वेरिएशंस को। उसमें से एक इंपॉर्टेंट गैजेट जो उसके पास होगा वो मे बी स्लिंग रिंग हो सकता है, वो उसका यूज़ कर रही हो इन दोनों को अपने एरिया से फेंकने के लिए, ताकि वो और कहीं चले जाए, उसे परेशान ना करे। इस सब के अलावा यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पे किसी मैजिशियन का वेरिएंट हो, मे बी स्ट्रेंज का, मे बी वॉन्ग का, या शायद नेड ही यहाँ पे हो जाए। इसके बाद एक बढ़िया इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी बनती है कि कहीं डेडपूल ही यहाँ पे विलन हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा मेन डेडपूल, बट मे बी उसका कोई वेरिएंट। देखो, डेडपूल की वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक रही है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स है, और अगर आप उसकी तीसरी मूवी बना रहे हो और इस ट्रिलॉजी में इस चीज का कहीं पे भी जिक्र ना हो, वो एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी ही है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उसका कोई रेफरेंस हमें ट्रेलर में मिला है, मुझे जो लगता है कि शायद डेडपूल का ही कोई वेरिएंट हमें यहाँ विलन के तौर पे देखने को मिल जाए। मैं नहीं कह रहा मेन विलन, बट हो सकता है एक छोटा विलन जिससे एक बार डेडपूल को लड़ना पड़े। डेडपूल के इतने वेरिएंट हमें यहाँ पे दिखने वाले हैं, टॉकपूल, लेडी डेडपूल, एक लंबे बालों वाला डेडपूल भी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारे के सारे हीरो ही होंगे, हो सकता है कोई विलन भी निकले। क्या हो अगर वो जो बंद मुंह वाला डेडपूल है वही वापस आ जाए। मैं जानता हूँ कि इस डेडपूल ने ही उसे खत्म कर दिया था, पर ये डेडपूल के पास हीलिंग पावर भी होती है। वो बता सकते हैं कि ऐसा कोई डेडपूल वेरिएंट था कहीं पे किसी और यूनिवर्स में जिसने अपने पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया हो। एक वो चीज भी दिखेगी कि ये वाला डेडपूल अपनी दुनिया को बचाना चाहता है, और एक दूसरा डेडपूल था जो दुनिया को खत्म कर चुका है। एंड लास्ट हमें बात करनी होगी यहाँ पे न्यू अवेंजर्स की। हमने इसी मूवी के एक प्रोमो वीडियो में अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेंशन सुना है, तो क्या यहीं से नई अवेंजर्स टीम का सेटअप होने वाला है? पर्सनली मुझे तो नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत वो सीक्रेट वॉर्स से पहले मल्टीवर्स का एक आसान एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। उनके पुराने प्रोजेक्ट्स ने तो बस उसे कंफ्यूज किया था, थोड़ा वो उसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे। पर यहाँ पे हमें शायद दूसरे अवेंजर्स देखने को मिल जाए। मुझे लगता है कि डेडपूल यहाँ पे अपनी एक अवेंजर्स की टीम बना सकता है जो उसकी हेल्प करेगी कैसेंड्रा नोवा और उसकी गैंग से लड़ने में। यानी वुल्वरीन के अलावा भी वो और भी हीरोज को अपने साथ लेके आएगा, वो कहलाएंगे एनार्की अवेंजर्स। और कौन हो सकता है इन माइटी हीरोज की टीम में? कुछ भूले बिसरे हीरोज जैसे जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा, या बेन एफ्लेक का डेयरडेविल, हैली बेरी एज टॉम, मे बी कुछ पुराने एक्समैन। कुछ ऐसे हीरो भी हो चुके हैं जो कभी स्क्रीन पे कभी दिखे ही ना हो, जैसे चैनिंग टैटम पहले एक्समैन यूनिवर्स में गैम्बिट बनने वाले थे, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया, तो शायद यहीं पे वो बन जाए। वो तो काफी अच्छे दोस्त भी है रायन रेनॉल्ड्स के। कुछ और ऐसी फैन कास्टिंग जैसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखी थी कि जॉन क्रेसिंस्की बन जाते हैं मिस्टर फैंटास्टिक, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ बड़े एक्टर्स कैमियो करे यहाँ पे हमारे एमसीयू हीरोज के वेरिएंट के अवतार में। देखो, ये सब मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मुझे सब पता है, बट किसी तरह से वो इन सबको जोड़कर एक सस्ती अवेंजर्स टीम बना सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, डेडपूल एमसीयू में आ रहा है और वो अवेंजर्स की पैरोडी ना करे, ये तो थोड़ा अजीब ही लगेगा। मैंने बताया ना कि वो चीज वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी कर चुके हैं। व्हाट इफ सीजन 1 में भी हमने ये चीज देखी थी, और ये भी एक मल्टीवर्स प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे भी वो इसे दिखा सकते हैं।
और बस यही थी कुछ सिंपल बट इंटरेस्टिंग थ्योरीज फॉर डेडपूल एंड वुल्वरीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।